हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। क्या आप जानते हैं कि अचानक आपके सामने अगर कोई बंदा बेहोश हो जाए, ड्राउनिंग, हार्ट अटैक, इलेक्ट्रिक शॉक या कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो जाता है, तो उस दौरान आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? इमरजेंसी हेल्प या रेस्क्यू मिलने तक या पहुंचने तक आप उनकी जान बचाने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आपको अगर महसूस हो कि बंदा अनरिस्पॉन्सिव है, ब्रीथिंग नहीं ले रहा या ब्रीथिंग एबनॉर्मल ले रहा है, तो उस दौरान आपने सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट स्किल CPR, कार्डियक पल्मोनरी रिसिस्टेशन से आप उनकी जान बचा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिकल स्टाफ हों या पैरामेडिकल स्टाफ हों। ये एक सिंपल सा स्किल होता है जो हर बंदे को आना चाहिए और अगर आ जाए तो बहुत सारी जानें बचाई जा सकती हैं। आपका एक सिंपल सा ये स्टेप किसी की जान बचा सकती है। ज़रूर ये जो इंसिडेंट है ये किसी भी जगह पे पेश आ सकती है। हो सकता है अल्लाह ना करे आपके घर पे पेश आए, आपके पड़ोस में पेश आए, आपके नेबरहुड में पेश आए या आपके वर्क प्लेस पे। ये किसी भी जगह पे किसी भी टाइम पेश आ सकती है। लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। सो आपने अपने आप को रेडी रखना है, किसी भी किस्म के इमरजेंसी के लिए आपने रेडी रखना है। सो द स्टेप्स फॉर अडल्ट CPR आर एज फॉलो। द फर्स्ट स्टेप इज टू चेक द सीन। आपने चेक करना है कि बंदा जहाँ पे गिरा हुआ है वो एरिया आपके लिए और बंदे के लिए सेफ है कि नहीं, ताकि आप मजीद प्रोसीजर्स आगे कैरी ऑन कर सकें। सेकेंडली आपने ये पेशेंट के चेक करना है कि पेशेंट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। उसके लिए आपने उसके शोल्डर पे थोड़ा टैप करना है, थोड़ा उनको हिलाना है। आपने मेक श्योर करना है कि वो उससे आप कम्युनिकेशन कैरी ऑन करें ताकि उनका रिस्पॉन्स आप चेक कर सकें। थर्डली, अगर बंदा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, अगर विक्टिम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो अपनी कंट्री के हेल्पलाइन पर आप कॉल करें इमीडिएटली और अपने कॉल को, अपने फ़ोन को आप कंटिन्यूसली ओपन रखें, फ़ोन को बंद ना करें, ताकि आप उनके साथ कम्युनिकेशन में रहें, आप उनकी गाइडेंस को फॉलो करें, आप उनको कंडीशन से अपडेट करते रहें। और ऑल्सो अगर आपके सराउंडिंग में कोई बंदा है तो आप उनसे भी हेल्प आउट ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो आस्क देम फॉर द हेल्प। अपार्ट फ्रॉम दैट, विक्टिम का हेड थोड़ा ऊपर की तरफ आपने टिल्ट करना है और चिन को आपने लिफ्ट करना है, ठीक है। और आपने यू हैव टू चेक द ब्रीथिंग, ठीक है। आपने सांस चेक करना है उनका, चाहे आप फिंगर से करना चाहें या हेड आपने उनके अपने फेस को उनके मुंह पे क्लोज आप लेके जाके करना चाहें कर सकते हैं। अमूमन ये होता है कि जब बंदा कोई सांस ले रहा होता है तो वी कैन फील देयर ब्रेथ ऑन आवर चीक्स। उसके अलावा आपने अपने हैंड से, अपने फिंगर से उनके नेक पर आपने चेक करना है कि वेदर देयर पल्स आर वर्किंग और नॉट। अगर विक्टिम सांस नहीं ले रहा या एबनॉर्मल सांस ले रहा है तो देन यू हैव टू स्टार्ट द कॉम्प्रेशन। उसके लिए आपने करना क्या है कि एक हाथ पे दूसरे हाथ पे आपने रखना है, पेशेंट के चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में आपने एक हाथ रखना है, उस पर आपने दूसरा हाथ फिंगर्स इंटरलॉक करके रखना है, ठीक है। देन यू हैव टू पुश, देन यू हैव टू गिव द कॉम्प्रेशन। और पुश इस तरह से देना है कि पेशेंट का जो चेस्ट है वो 2 to 3 इंच डाउन चले जाए। देन आपने थोड़ा पॉज लेना है कि वो दोबारा ऊपर भी आ सके। देन यू हैव टू कैरी ऑन द सेम प्रोसीजर। Apart from that, after 30 compression, you have to give 2 breaths if you are comfortable to do or if it's possible for you, ठीक है। अगर आपके लिए convenient नहीं है तो just keep doing the compression until the help arrives. Make sure करना है कि आपने जो अगर adult इस problem का शिकार है, adult बेहोश हुआ है, तो आपने 2 हाथ से आपने उनको compression देनी है। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ इंटरलॉक करके आपने उनको compression देना है। और अगर infant या कोई बच्चा है तो आपने सिंगल, अगर बच्चा है बिल्कुल इन्फेंट चाइल्ड है तो आपने 1 फिंगर से देना है। और अगर चाइल्ड है थोड़ा इन्फेंट एज से थोड़ा सा ज़्यादा है उसकी एज, तो आपने 1 हैंड से देना है। लेकिन अडल्ट के लिए यू हैव टू यूज़ बोथ हैंड्स। सो ये मेक श्योर करना है कि ये स्किल सबको आए और इसकी अवेयरनेस आप सब तक पहुँचाएँ। उससे किसी की इम्पोर्टेंट जान आप बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।